हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरभ मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 जिलों के आवासीय सरकारी आवासीय विद्यालय की शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन को इस वीडियो में कवर कर देती हूँ। हालांकि कई सारे जिलों से वैकेंसीज आई हुई हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में 3 जिले की नोटिफिकेशन कवर कर देती हूँ। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 50 साल तक के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें शामिल हो सकते हैं। कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। और फिर भी आप ये आवासीय विद्यालय, तो अगर आप इंटरव्यू में फाइनल राउंड में उनको बताएंगे कि आपको रेसिडेंस चाहिए तो रेसिडेंस देंगे वो। हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया इन्होंने ऐसा रखा है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे कि मास्टर डिग्री है या ग्रेजुएशन है, उसके लिए 40 मार्क्स रखेंगे सिलेक्शन शॉर्टलिस्टिंग के लिए। बीएड के लिए 10 मार्क्स देंगे, और अगर किसी के पास और भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, किसी ने एमएड किया हुआ, एमफिल किया हुआ, पीएचडी, तो और 10 मार्क्स। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो 15 मार्क्स तक उसके लिए देंगे, तो 75 मार्क्स। एंड 25 मार्क्स एक बेसिक फॉर्मल इंटरव्यू हो जाएगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए भी सेम वैसे ही वेटेज इसी तरीके से रहने वाली। तो 3 जिलों के भर्ती। अब पर्सनल इंटरेक्शन में आपका सब्जेक्ट जो है, विषय वस्तु, उस पर 4 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे। टीचिंग एबिलिटी हो गया, टीचिंग मेथोडोलॉजी हो गया, अलग अलग टाइप के टीचिंग मेथड्स होते हैं, उन पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस कैसा है वो, उस पर 4 मार्क्स रहेंगे। हिंदी में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में मिक्स करके भी बात कर सकते हैं। बेसिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल, मतलब बात हिंदी या इंग्लिश की नहीं है, हिंदी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इंग्लिश का भी ऑप्शन दिया हुआ है। बात हिंदी या इंग्लिश की नहीं रहेगी, बात रहेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं एज अ टीचर। आपको भी पता है कि एज अ टीचर जब हम बात करते हैं तो हमारे बात करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन अप्लाइंग आईसीटी स्किल्स, थोड़ा सा कंप्यूटर का है कि नहीं, आपको 4 मार्क्स। और किसी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे कोई भी, तो आपको आता है क्या, 2 मार्क्स। और फिर कुछ अचीवमेंट वगैरह है तो 3 मार्क्स। 25 मार्क्स का ये पर्सनल इंटरेक्शन। तो बस इतना ही, एक 25 मार्क्स का ही आपको टेंशन आने वाला। अगर आप ये 75 मार्क्स से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, आपको बस ये 25 मार्क्स का टेंशन लेना है, बाकी कुछ इंटरव्यू वगैरह नहीं। तो 3 जिलों का भर्ती विज्ञापन मैं आपके लिए कवर कर देती हूँ। पहला जिला, 3 जिलों के, पहला जिला है कानपुर मंडल, जो कि यूपी में अटल आवासीय विद्यालय है। और कानपुर में वैकेंसीज देख लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश। 4 वैकेंसीज हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल स्टडीज, टीजीटी संस्कृत एंड टीजीटी म्यूजिक। ये इतनी वैकेंसी है। कानपुर नगर .nic.in पे चेक कर सकते हैं। चलिए, और भी जो वैकेंसीज आई हुई है ना, वो भी चेक कर लेंगे। ये तो कानपुर नगर का हो गया। एक और आया हुआ है दूसरे जिले से, वो भी चेक करेंगे। और उसके बाद एंड में मैं आपको सभी जिले का बता दूंगी कि कैसे विज्ञापन आप चेक कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या होने वाली है। ये दूसरे जो नोटिफिकेशन आई हुई है, ये आपका आया हुआ है, पहले देख लेते हैं। मुजफ्फरनगर .nic.in पे मिल जाएगा। मुजफ्फरनगर से आया हुआ, जो कि ये भी यूपी में। इसकी लास्ट डेट 7 सितंबर है। लास्ट डेट में फिर से एक बार आपको बताऊंगी, पहले पोस्ट बता दूं, क्वालिफिकेशन बता दूं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 1 वैकेंसी है मैथ्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 1, सोशियोलॉजी, कॉमर्स के लिए कॉमर्स अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल स्टडीज, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के लिए 9 वैकेंसीज है। तो ये तो हो गया मुजफ्फरनगर का। एक और नोटिफिकेशन है, देखिए नोटिफिकेशन 7-8 आई हुई है, मैं सब कवर कर देती हूँ। एक और आई हुई है मुरादाबाद से। इसके लिए लास्ट डेट बहुत पास है, 31 अगस्त ही है। स्पीड पोस्ट से अप्लाई कर दीजिए। इसमें जो वैकेंसी है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स एंड पॉलिटिकल साइंस। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस एंड संस्कृत। तो ये 3 जिले हैं। क्वालिफिकेशन आपको बता दूं, सैलरी आपको बता दूं। क्वालिफिकेशन जैसे मास्टर डिग्री होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, 50% या अबव मार्क्स, बीएड होना चाहिए। और इसमें डिजायरेबल में लिखा रहता है एक्सपीरियंस वगैरह, वो जरूरी नहीं होता है। आप बिना एक्सपीरियंस के भी आवेदन कर सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स के साथ में बीएड होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन बीएड वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, और इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाले भी कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, या फिर अगर यूपी टेट का पेपर 2 टीजीटी वाला है तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो कोई जरूरत नहीं है टेट की, नो टेट है ना, टेट की जरूरत नहीं है। टीजीटी के लिए टेट लगता है, तो या तो सीटेट पेपर 2 हो या फिर उत्तर प्रदेश का टेट पेपर 2।
ये तो हो गया। अभी इसमें सैलरी देते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कोई भी अटल आवासीय विद्यालय हो 34,125 रुपए प्रति माह, 34,125। अभी इसमें आयु सीमा मिनिमम नहीं लिखा तो मैं 20 लिख देती हूँ, 21 लिख देती हूँ। उससे पहले तो क्वालिफिकेशन होता भी नहीं। 20 to 50 ईयर्स या 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 34,125 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 35,750 रुपीज पर मंथ। तो ये है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैंने कानपुर वेबसाइट सबसे पहले गूगल पे टाइप किया। अब तीनों विज्ञापन आपको कहाँ मिलेंगे, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे। फॉर्म तो देखें, जो भी विज्ञापन आप डाउनलोड करेंगे उसके नीचे में ही फॉर्म भी रहता है सबसे लास्ट पोर्शन में। तो कानपुर वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप कर लेना, kanpurnagar.nic.in। ये आपको गूगल सजेस्ट करता है, इस पर एक बार क्लिक कर लीजिए। सही है ये। और ये इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो गया। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, बस एक ही नोटिफिकेशन व्हाट्स न्यू में आपको दिखाई देगा, रिगार्डिंग वेकेंट पोस्ट ऑफ TGT एंड PGT टीचर्स एज गेस्ट फैकल्टी इन अटल रेसिडेंशियल स्कूल कानपुर नगर। ये सही है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये एक फिर से पेज ओपन होगी और इसका एडवर्टीजमेंट जो है ना, फॉर सीइंग एडवर्टीजमेंट क्लिक हियर, अप्लाई क्लिक हियर। अप्लाई करने के लिए लिंक दिया हुआ है शायद इन्होंने, तो ये लिंक से आप अप्लाई कर लीजिए। कानपुर नगर में आपको अप्लाई करना है। ये गूगल फॉर्म दिया हुआ है, इसको फॉर्म को आपको भर लेना है, ठीक है। इसके बाद इसके विज्ञापन में क्या लिखा है कानपुर नगर वाले में, वो चेक कर लेते हैं। तो ये कानपुर नगर वाला है, इसकी जो लास्ट डेट है, गूगल फॉर्म का लिंक आपको दिखा दिया। गूगल फॉर्म पहले आपको भरना है, उसके बाद इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। इसका विज्ञापन ही इन्होंने जो है ना उल्टा ऐसा पब्लिश किया है। तो इसमें क्योंकि गूगल फॉर्म भरना है तो फॉर्म शायद नहीं दिया है, अलग से फिर फॉर्म नहीं दिया है। तो एक जो पोर्शन है ना, इन्होंने ऐसे लिखा है, हाँ ये देखें ऐसे उल्टा किया है इसको। ये गूगल फॉर्म जो है आपको 11 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। कितने बजे तक, 24 अगस्त माध्यम से दिनांक 24 अगस्त से 30 अगस्त तक, 30 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। मैंने आपको गूगल फॉर्म एक दिखाया ना, तो पहले वो आप फॉर्म भर लीजिए और उसके बाद गूगल फॉर्म आपने भर लिया। उसके बाद साक्षात्कार हेतु 2 सितंबर और TGT पदों के लिए साक्षात्कार हेतु दो डेट दिए हैं इन्होंने। एडवर्टीजमेंट ही ऐसा किया है ना उल्टा। PGT पदों हेतु साक्षात्कार दिनांक 2 सितंबर एवं TGT पदों साक्षात्कार दिनांक 9 सितंबर ये है को समय प्रातः 10 बजे से अपर श्रमायुक्त कार्यालय सर्वोदय नगर कानपुर क्षेत्र कानपुर में आयोजित किया जाएगा। तो ये देख लीजिए, इसको अप्लाई कर लीजिए और डायरेक्ट इंटरव्यू जाना है शायद इसके बाद, तो डायरेक्ट इंटरव्यू चले जाइए। तो कानपुर नगर वाला हो गया। चलिए दूसरा एडवर्टीजमेंट कैसे देखेंगे, उसका एडवर्टीजमेंट ही ऐसा दिया था। मुरादाबाद वाली वेबसाइट के लिए मुरादाबाद वेबसाइट गूगल पे टाइप कीजिए, muradabad.nic.in आपको गूगल सजेस्ट करता है, बिल्कुल सही है, मुरादाबाद लिखा है। इसमें भी जैसे थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा नीचे आप जैसे स्क्रॉल करते हैं तो आपको गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट इन अटल आवासीय विद्यालय पिपली मुरादाबाद ये आ जाता है। इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें लास्ट डेट क्या लिखे हुए, उसमें तो गूगल फॉर्म था कानपुर वाले में, बट इसमें गूगल फॉर्म नहीं है। इसमें आपको भर के फॉर्म भेजना रहेगा। 31 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक प्रधानाचार्य अटल आवासीय विद्यालय ग्राम पिपली तहसील बिलारी जनपद मुरादाबाद को प्राप्त करना अनिवार्य है। तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे तो लेट हो जाएगा, तो भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विस से स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। इसमें ये फॉर्म दिया हुआ है, इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाइए, फॉर्म भर दीजिए अच्छे से। इसमें जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट 10वीं से लेके अभी तक से 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन B.Ed C.Tet, अगर एक्सपीरियंस है, अगर फ्रेशर है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर, और भी कोई सर्टिफिकेट आप कोई प्राइज जीत चुके हैं तो सब फोटोकॉपीज लगाइए। सब पे आपके सिग्नेचर कीजिए और इसमें 2 एनवेलप और लिखना है जिसपे कि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट का डाक टिकट लगा हो। उस 2 एनवेलप पे आपका अपना एड्रेस लिखा होना चाहिए। मेन में एनवेलप के अंदर रखेंगे, सब फोटोकॉपीज रखेंगे।
फॉर्म भर के रखेंगे और 2 एनवेलप रखेंगे जिसपे आपका एड्रेस, आपका पिन कोड लिखा हो, जिससे अगर वो शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको तो पता चलेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए मुजफ्फरनगर वेबसाइट गूगल पे टाइप करना, ये सही है, वेबसाइट चले आते हैं। मुजफ्फरनगर की वेबसाइट पे भी आप जैसे ही आएंगे तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये भी उत्तर प्रदेश में, तो रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग गेस्ट फैकल्टी एंड अटल आवासीय विद्यालय ये आ जा रहा है आपका। इसको ओपन करेंगे तो विज्ञापन जैसा आपको मैंने दिखाया था, इसमें लास्ट डेट क्या है, इसमें भी 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखना है, आपका सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ, आपका अपना पिन कोड लिखा हुआ, 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर, और जो मेन एनवेलप है ना उसके ऊपर आपको लिखना होता है आवेदन इस पद के लिए, इस स्कूल के लिए, स्कूल का एड्रेस, ये सब। इसकी लास्ट डेट क्या है, 7 सितंबर। इसमें अच्छा खासा टाइम दिया, 7 सितंबर तक आप भेज सकते हैं, तो फिर भी स्पीड पोस्ट से ही भेजिए। आप पर्सनली भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं। और एड्रेस क्या यूज करना है, कार्यालय सहायक श्रमायुक्त निकट केंद्रीय विद्यालय सर्कुलर रोड मुजफ्फरनगर, और साधारण डाक से नहीं भेजना और कुरियर से भी नहीं भेजना है, तो स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, नहीं तो फिर स्पीड पोस्ट लिखा है ना, या फिर पर्सनली भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये 3 नोटिफिकेशन इसमें भी फॉर्म दिया ही रहता है हमेशा। तो मैंने एक मुजफ्फरनगर का कवर किया, एक मुरादाबाद का कवर किया, एक कानपुर का कवर किया।